कल्याण तब प्रारंभ होगा जब व्यक्ति संसार के मृत्यु रूपी भय से बचे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट माननी पड़ेगी, हम सबको भय है मृत्यु का। आप में से कई लोग कह सकते हैं हमें कोई भय नहीं है, हमें डर नहीं लगता मरने से, हमें मृत्यु का भय नहीं है। एक गेंद लेकर के अगर मैं आपकी ओर फेंकूंगा, आप तुरंत अपने आप को हटाओगे। इसका मतलब क्या है? किंचित भय है, सबको है। आपके ऊपर धूल उछाली जाए तो आपका नेत्र बंद हो जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? भय है। आपको अगर जोर से पकड़ करके चींटी काट दी जाए तो आप चिल्लाओगे। इसका मतलब क्या है? आप मन से अपनी वाणी से कह रहे हो कि मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर आपका रोम रोम भयभीत रहता है मृत्यु से, इसीलिए वो बचता रहता है। अभी यहां से नीचे उतरते समय पैर रिपट जाए और व्यक्ति गिरने लगे तो व्यक्ति हाथ पैर दोनों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा कि मैं बचूं, मैं ना गिरूं। क्यों? मृत्यु का भय है। उसे भले ही ना हो, उसके शरीर को है। और इस मृत्यु के भय को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी में है। इसलिए यहां लिखा है, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अच्छा, एक बात आप कहोगे महाराज जी कथा सुनने के बाद भय नहीं लगेगा? अगर मूल रूप से वास्तविक रूप से कथा चित्त में व्यवस्थित हो गई होगी, कथा चित्त में स्थापित हो गई होगी, शरीर की गतिविधियां तो चलेंगी, लेकिन आप प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा मानने लग जाओगे। जो भय मानते थे उसको कृपा मानने लगोगे। अब गिरते समय चोट भी लगेगी तो भी ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए लग गई। कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए चला गया। भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी शायद आज भूखा ही चाहते थे इसलिए भोजन नहीं मिला। मतलब हर परिस्थिति को आप नकारात्मक रूप से देखना बंद कर दोगे, उसके प्रति एक सकारात्मक बुद्धि जागृत हो जाएगी। यह भागवत जी की कृपा है। और इसी कृपा से धीरे 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 वह मृत्यु का भय वह भी पूर्ण रूपेण चला जाएगा।